आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्ट्स ऑफ लाइफ एपिसोड 5B। आज इनर रिफ्लेक्शन वाली क्लास है। तो समरसता की क्लास। जैसे हम शुरू करने से पहले हमेशा 1 मिनट का साइलेंस मौन करते हैं, परमपिता परमात्मा का आवाहन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से इनर रिफ्लेक्शन क्लास में। हमारे साथ आज बहुत ही हमारी प्रवीण वक्ता सीनियर राजयोगी सिस्टर हेलिफैक्स से हमें डेबरा ज्वाइन कर रहे हैं। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सिस्टर डेबी कहते हैं, इनका शॉर्ट नेम डेबी है और सभी आप इनको अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, हम उनको बताना चाहेंगे कि इनकी जो है बहुत बुद्धिमता है, जो 4 डिकेड से इनका बहुत अच्छा 40 सालों से ये 40 का ये प्ले कर रहे हैं ए, और ग्रेट लिसनर भी हैं, प्रेरणात्मक भी हैं और को राइटर भी हैं अपने पार्टनर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए। इथोपिया में रहते हुए ये बाबा परमात्मा की ये परमात्म सेवाओं में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी अच्छा इनके लिए जो अच्छा है, दूसरों को ये प्रेरणा देती हैं, उनके गुणों और शक्तियों को और भी निखारती हैं और अपनी कम्युनिटी में अपनी बेस्ट सेवा देती हैं। बहुत ही इफेक्टिवनेस है। हम इनकी शेयर्ड विजन और पर्पस ऑफ लाइफ में ये इन्होंने अभी भेजा है बायो डेटा अपना। थैंक यू डेबी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिस्टर अनु से कहूंगा कि आप इनका स्वागत करें फूलों के साथ। कैसे हम मिस कर सकते हैं। हम आपका बहुत ही दिल से स्वागत करते हैं। सुंदर ये फूल हैं, वाइट रोज है और ये बहुत सुंदर फूल हैं खुशबू वाले। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम आपसे सुनना चाहते हैं। हम आपका बहुत बहुत इनर रिफ्लेक्शन के ऊपर समरसता की क्लास में। थैंक यू। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ होने के लिए। ये बहुत है अच्छी है कि जब हम हार्मोनाइज समरसता की बात कर रहे हैं, सभी ट्रांसलेटर जो स्पीकर हैं और जो सुनने वाले हैं, वो सब एक ही साथ समरसता में एक दूसरे के साथ हैं। इसका हम इसमें देख रहे हैं, इस रिफ्लेक्शन वर्कशॉप के द्वारा हम आपको अवसर देते हैं कि आप इसमें ग्लोरी, शांति महसूस करते हैं, गौरव महसूस करते हैं कि हम एक ग्रुप में हैं और हम सबके साथ में ट्यून इन है, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रोग्राम के द्वारा यही हमारा लक्ष्य है कि ट्यून रहें दूसरों के साथ, ताकि हम बहुत सारी चीजें इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ग्रेट थिंग्स मतलब एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहते हुए पॉजिटिव थॉट्स के साथ। मैं अपनी पावर पॉइंट के साथ में शुरू करती हूँ, ताकि मैं बहुत सारी बातों के बारे में बात कर सकूं। अपनी मैं पावर पॉइंट शेयर करती हूँ। आप देख सकते हैं आर्ट्स फॉर लाइफ का, ये आपको नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है।
दूसरों के साथ समरसता की कला। जैसे आप जानते हैं इस सीरीज के अंदर कि हम क्या करना चाहते हैं, इन सभी आर्ट फॉर्म को हम बढ़ाते हैं और ज्यादा बढ़ाते हैं। तो इसमें सूक्ष्म अभ्यास है, प्रैक्टिसेस करते हैं पूरी सीरीज में। जैसे इस प्रोसेस में अवेयरनेस, जैसे ब्रदर कैन ने बताया, मैं थोड़ा सा जो ब्रदर कैन ने पिछले हफ्ते बताया था उसको हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। अवेयरनेस, रियलाइजेशन और उसके बाद टेक विद यू। और अगले हफ्ते और उसके बाद भी उसके साथ हम अपने साथ में क्या लेके जा रहे हैं, हार्मोनाइजिंग, समरसता की इस कला में। तो मेरा ये अटेंशन है, ध्यान है, कैसे हम इस समरसता की कला में है। केन भाई ने कहा था 5 तरीके बताए थे, 5 सीन बताए थे कि हमने अलग अलग तरह से इसमें सोचना है। जगह जहाँ पर हम हार्मोनाइज करते हैं, समरस होकर रहते हैं अपने साथ। अपने साथ अपने आप समरस होना मतलब किस तरह की बात हम स्वयं स्वयं से करते हैं। क्या हम सपोर्टिव हैं अपने आप को, क्या हम अपने प्रति उदारता की भावना रखते हैं, क्या अपने आप को हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, और ये जानते हुए कि मैं आत्मा हूँ, मेरे में शांति, पवित्रता, सुख, शांति, खुशी सब कुछ है ओरिजिनली। तो क्या हम सभी किसके साथ हार्मोनाइज करते हैं, तो स्वयं के साथ, फिर उसके बाद दूसरों के साथ। आई थिंक थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया है। वो अभी आ जाती हैं, उनका थोड़ा कनेक्शन हट गया है। हम ट्राई करते हैं हारमनी होकर रहते हैं, हारमनी रखें हम ड्रामा के साथ। तो सिस्टर अभी वापस आ जाते हैं, उनका कनेक्शन जो है वो कट गया, हम उनको फोन करते हैं। सिस्टर को फोन कर रहे हैं। मैं बताता रहता हूँ, मनोज भाई कह रहे हैं मेरी पहले बात हुई थी उनसे जब आप ज्वाइन करा था, तो ग्रीन रूम के अंदर वो हमेशा ग्रीन रूम में बैठती हैं, यानी कि जहाँ पर नेचर में बाहर प्रकृति के साथ बैठती हैं। मैंने उनसे पूछा था कि बहुत सुंदर बैकग्राउंड है, या रैकून और वो ना है स्क्विरल, आई थिंक ऐसा ही हुआ है कुछ। मैंने अभी उनसे बात की है, मैंने कनेक्शन उनका हट गया है बाहर में, तो वो अंदर जा करके सेटअप कर रहे हैं अपने मेडिटेशन रूम में। फिर हमारे साथ वो जल्दी ही जुड़ जाएंगी। और इसी बीच में अगर आपके पास कोई प्रश्न है हार्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग में, आप मेरे को प्रश्न भेज सकते हैं। और कितने हम क्वेश्चन ले सकते हैं, आप हमारे साथ भेज दें। थोड़ा समय भी ऊपर हुआ है, हमारे लिए कोई वेटिंग रूम तो नहीं है, अब वो जल्दी ही ज्वाइन कर लेंगे। आप प्रश्न अपने चैट बॉक्स में टाइप करके भेज दें। ब्रदर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप,
प्रश्न भेज सकते हैं एवरीवन में, तो भी कोई बात नहीं। हमारे एक दूसरे रूम में सिस्टर वापस आ गए हैं। अब हम शुरू करते हैं सिस्टर के साथ। सिस्टर को अनम्यूट करते हैं, वो पहले से ही को होस्ट हैं। एकदम से शॉक हुआ और मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। मैं अपने आप लोगों के साथ समरसता बना कर रखती हूँ। हम अपने रिव्यू पर चलते हैं जो हम कैन ब्रदर के साथ में कर रहे थे। मैं अपने पावर पॉइंट को फिर से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप देख सकते हैं इसे, पावर पॉइंट को। हाँ, हम देख पा रहे हैं। मैं एक गहरी सांस लेती हूँ और इसके साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैन भाई ने कहा 5 चीजें कि अपने साथ में समरसता, दूसरों के साथ में समरसता, जिसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे। फिर प्रकृति के साथ, जो हम प्रकृति के साथ हैं। तो नेचर ने कहा मैं अंदर हूँ। और फिर समरसता परमात्मा के साथ, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। और समय के साथ हार्मोनाइज करना, यानी समरस होकर रहना। जब हम समरसता की बात करते हैं, हर इसके बारे में कैसे परमात्मा के साथ कितना हम प्रेजेंट रहते हैं और परमात्मा से कितना वो प्रेम प्राप्त करते हैं। और समय के प्रति हम समय की रिस्पेक्ट करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, तो समरसता हुई। तो हाँ, हार्मोनाइजिंग मतलब अच्छी ऊर्जा, गुड एनर्जी। समरसता का मतलब अच्छी एनर्जी। ये है कि हम किसी भी रिश्ते के अंदर कैसे हम इस पॉजिटिव ऊर्जा को ला सकते हैं। जो ट्यून है, हमें दूसरों के साथ हार्मोनाइज करना है, समझना है उसकी एनर्जी को, जो लोगों से आ रही है, और उसको चूज करना है। और फिर हमें ये देखना है कि हम कैसे व्यवहार करते हैं, हम कैसे अपनी ओरिजिनल क्वालिटी से, गुणों से, मूल्यों से जुड़े हुए हैं, जैसे शांति, पवित्रता, अशुभ भावना, शुभकामना, स्नेह। और हमारा सिलेक्शन, हम कैसे ये सब करते हैं। और सपोर्ट हमारा हारमोनियस हो सबके साथ। मैं इस एनर्जी के साथ हम प्ले करते हैं, इसमें देखते हैं। और ये करने के लिए मैं आप सभी से कहूंगी कि अपने हाथों को, दोनों को ऐसे मलें जैसे बहन फोटो दिखा रहे हैं, और इसमें जैसे हीट पैदा होती है, और इसको दूर करें जैसे हाथों को। तो आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि एनर्जी दोनों हाथों के बीच में हमें महसूस होती है। क्या आप सभी महसूस कर रहे हैं एनर्जी को? हाँ, हम सभी फिर से करते हैं। और इस समय मैं कहूंगी कि ये दोनों हाथ जो हैं वो अपने जिस शरीर के जिस भी भाग में आपको थोड़ा सा टेंशन हो, जैसे कंधे में हो सकता है, आर्म में होता है, अभी बॉडी को टच नहीं करना, सिर्फ उसके पास लेके जाना है, जैसे सिस्टर अपने फिंगर्स के पास कर रहे हैं, उंगलियों के पास। इस एनर्जी को आप क्या नोटिस करते हैं? ये ऊर्जा है। यही ऊर्जा हम अपने रिश्तों में लेके आते हैं। ये बहुत हीलिंग है अपने लिए और दूसरों। ये रेकी, यही एनर्जी रेकी हीलिंग के पीछे होती है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर से हम पार्ट 2 और 3 इसमें हम अपनी फिर से बहुत अच्छी तरह से अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए गरम कर लें और इस बार अपने आप को ऐसा महसूस करें कि मैं अपने आप को हग कर रही हूँ, लेकिन टच नहीं करना है, लेकिन शरीर को छूना नहीं है। आप क्या नोटिस करते हैं ऐसा करने से आपको क्या महसूस हो रहा है? फिर से रब करेंगे। दोनों आर्म को क्रॉस करके फिर अपने शरीर को फिर से एनर्जी दें। आप महसूस करेंगे कि एनर्जी अलग तरीके से जा रही है। इसी तरह से लोग दूर से भी हमारी एनर्जी को महसूस करते हैं। इस हग को वो इस जैसे हम कर रहे हैं, इसको वो महसूस कर रहे हैं। हम उनको फील नहीं कर रहे, उनको टच नहीं कर रहे, लेकिन वो महसूस कर सकते हैं हमारी एनर्जी को, बिना बोले भी। तो लास्ट पार्ट है, फिर से करते हैं रब। दोबारा से उस गर्मी को, इस एनर्जी को अपने हाथों के बीच में लेके आएँ और मैं अपने हाथ ऐसे पकड़े जैसे बहन ने करे हुए हैं, इस तरह से। और इससे महसूस करें कि क्या होता है। ये पोस्चर की हमें ज़रूरत है, हमारे मन में भी प्यार और स्नेह और सहयोग सबसे रिसीव करना, दोनों हाथों से हम खुले हुए रिसीव करें और वो परमात्मा हमें भेज रहा है बहुत सुंदर हार्मोनाइज्ड प्यार, और उसको हमें एक्सेप्ट करना है इस तरह से। तो मेरे लिए हार्मोनाइजिंग का मतलब ये सब एनर्जी है। और हम देखते हैं, जैसे आप म्यूजिक में देखते हैं, जब म्यूजिक प्ले होता है, जैसे कैन भाई ने बताया था, उसके बारे में और बात करेंगे बाद में। इस तरह से पॉजिटिव एनर्जी लेके आना, ये फाउंडेशन है हार्मोनाइज करने की। इस तरह से हम एक एटीट्यूड अपनी वृत्ति बनाते हैं कि हम दूसरों के प्रति ओपन हैं, उनके प्रति बहुत वेलकमिंग हैं। जैसे अपने रिश्तों में हम सबसे ऊपर, हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है? तो पहला है सेल्फ रिफ्लेक्शन हमारे लिए। मैं आपसे कहूंगी कि एक समय याद करें अपने परिवार में और किसी ग्रुप में जहाँ पर आपने इस समरसता का अनुभव किया हो। कौन सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने हार्मनी उस रिश्ते में या उस ग्रुप में क्रिएट करी? मतलब कौन से ऐसे चीजें थी जिसकी वजह से हार्मनी क्रिएट हुई? तो इसको आप लिख लें, एक पेपर पेन आपके पास होगा, वो प्रश्नों के उत्तर। और कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्होंने मदद की हो हार्मनी बनाने के लिए? तीसरा है, कौन से गुण और मूल्य चाहिए होते हैं, हमें वो चाहिए थे उस ग्रुप के अंदर हार्मनी बनाने के लिए? जैसे हम अभी पब्लिक ग्रुप में हैं, ऐसे आप अपना इसको सोचते हैं। आपको 30 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। किसी परिस्थिति में अपने आप को लेकर जाएं जहां पर आपने समरसता का अनुभव किया हो।
एलि केन भाई ने हमें 5 एलिमेंट्स दिए थे। उसमें आपके लिए आपने कौन से अपने लिए देखे हैं, चुने हैं? जो भाई ने मेंशन किया था केन ने, वो था, उन्होंने ड्राइंग करी थी बहुत सुंदर, 2 आत्माओं की जैसे, 2 स्टार, कि हम दोनों के बीच में जो कॉमन है, हम सभी अलग-अलग तरह की वैरायटी सोल्स हैं। उन्होंने कुछ मेंशन बात की थी एलिमेंट्स, जैसे कि ध्यान से सुनना, अपने रिश्तों में तालमेल बैठाने के लिए गहराई से उनको सुनना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना और उदारता के साथ, काइंडनेस के साथ व्यवहार करना। मैं इसके बारे में सभी रिश्तों में मैं इसके बारे में ज्यादा सोचती हूँ। और फ्लेक्सिबल हूँ, तुम्हारे भी वाइब्रेशन यूनिक है। क्या हम फ्लेक्सिबल हैं, यानी कि हमें लचीलापन है और एक आध्यात्मिक समझ किसी भी परिस्थिति में कि हम कौन हैं, एक चमकता हुआ सितारा, आत्मा, पवित्रता की क्वालिटी, शांति की क्वालिटी, ज्ञान, सुख सब हमारे में है। और आप सभी जानते हैं कि और आप में इससे भी ज्यादा गुण हैं, क्वालिटीज हैं। मैं आपको कहूंगी कि वो जो गुण हैं, मूल्य हैं, वो आप शेयर करें। अपनी जो एबिलिटी है, अपनी जो गुण है, समरसता का, सामंजस्य का, वो आप और भी गहरा करें लोगों सबके साथ में। हम समय के हिसाब से सही चल रहे हैं मनोज भाई? हाँ, ठीक चल रहे हैं। ठीक है। तो इसमें बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं। म्यूजिक में जैसे हार्मोनाइज करते हैं, हारमोनी मेरे पास है, ये सुनने के लिए इसको हम सुनते हैं। ये म्यूजिक है जो एक्सेप्शनल है, जिसमें हार्मनी है। इसमें 6 लोग हैं इस ग्रुप के अंदर और ये गीत गा रहे हैं एक बटरफ्लाई के बारे में, तितली के बारे में, और 6 जो हैं वो एक साथ में गीत गा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ये गीत आप सुने और इसको ध्यान से एब्जॉर्व करें कि इसमें जो हार्मनी दिखाई जा रही है इस म्यूजिक में, मैंने वीडियो नहीं यूज करा है, तो अपनी आंखें बंद करके इसको सुन सकते हैं कि आप क्या इस बात से परखते हैं कि हार्मनी, 6 लोगों के बीच में जो हार्मनी है वो कैसे है, वो 6 म्यूजिकल लोग जो हैं। और आप नोट्स भी लिख सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो म्यूजिक चला रहे हैं, स्टार्ट। आशा करती हूँ कि आप सुन पा रहे हो म्यूजिक को।
सॉन्ग भी चल रहा है। तो कि आपने क्या सुना मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या सुना है, एक्सक्यूज़ मी, कि आप उस हारमोनी को सुन पाए, आशा करती हूँ। मैंने एक हित देखा, हाँ, जब आप ऐसी चीज़ों को सुनते हैं कि एक ग्रुप में इस तरह से डिस्कशन चल रहा है, जब हम इस डिस्कशन में थे एक-दूसरे के साथ इस बातचीत में, आपने क्या नोटिस किया कि हारमोनी में क्या-क्या चीज़ें उन्होंने कंट्रीब्यूट की? आपने अपने नोट्स कुछ बनाए होंगे, मैं आशा करती हूँ। क्या आपने नोटिस किया कि कौन जो गा रहा था वो चेंज कर रहा था या बोल रहा था वो बदल रहे थे? लोग एक सेम टाइम पर गीत गा रहे हों, कभी-कभी ऐसा भी होता है एक से ज़्यादा लोग मतलब एक ही समय पर बात करते हैं, 2 जने एक साथ में बोलते हैं। लेकिन जब हम हार्मनी में होते हैं, तो हम एक-दूसरे के आइडिया के ऊपर के साथ चलते हैं, लेकिन नहीं करते, नहीं तो फिर हम अपनी जो एनर्जी दूसरों की है, वो हम लूज़ कर जाते हैं। क्या आपने नोटिस किया कि अलग-अलग वॉल्यूम थे? कभी-कभी वो बहुत तेज़ था और कभी-कभी वॉल्यूम बहुत स्वीट और धीमे था और कभी वो एक साथ गा रहे थे त्यों के त्यों और एक वॉइस जैसे एक आवाज़ आ रही थी। और ये ऐसा होता है जब हम दूसरों के साथ हार्मनी में होते हैं, तालमेल में होते हैं, सामंजस्य में होते हैं। तो हम 45 लोग हैं, क्या हम अपनी एनर्जी को एक-दूसरे के साथ जैसे हमने अभी ब्लेंड की हुई है और हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, जब बोलने का आता है तो बोलते हैं, है ना? तो इसी तरह से क्या आपने नोटिस किया बहुत सारी जो फीमेल आवाज़ थी, महिला आवाज़ें थी और आप सुन पा रहे थे और फिर वो अलग-अलग शब्द गा रही थीं, लेकिन वो एक ही तरीके से गा रही थीं। और एक-दूसरे से अलग-अलग थोड़ा-सा चल रहे थे। और जब हम मीटिंग में होते हैं इस तरह की, इसमें भी हार्मनी जो है वो काम करती है। अगर हम सुनते नहीं हैं दूसरे की बात को, जो प्रेज़ेंट की जा रही है, ना सिर्फ़ शब्द और ना सिर्फ़ ओपिनियन, जो एनर्जी उसके पीछे होती है, इम्पोर्टेंट पार्ट जो हैं वो उसके लोगों के प्रति हम मिस कर जाते हैं। तो इस हार्मनी के साथ, इस तालमेल के साथ हम महसूस कर पाते हैं इन चीज़ों को। इसीलिए हमने एनर्जी वाली एक्सरसाइज़ की थी। क्या आप महसूस कर पाते हैं अपनी स्वयं की एनर्जी को? इसके बिना
इस एनर्जी के बगैर हम हैंडीकैप हैं। तो क्या होता है, दूसरों की एनर्जी हमारे को प्रभावित कर देती है और हमारी एनर्जी दब जाती है, और कभी-कभी मुश्किल हो जाता है वो हार्मनी बैठाना। अपने वाइब्रेशन और अपनी एनर्जी जो हम बाहर लगा रहे हैं, वो अगर हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो अब प्रश्न है, इसके बारे में बात करते हुए उस गीत के बारे में, 6 मिनट का गीत था। कितना टाइम उन्होंने प्रैक्टिस में लगाया, और और एक साथ में और अलग-अलग इसको सही गीत को बनाने के लिए। अपना गैस करें, कितना उन्होंने अपने आप प्रैक्टिस की और कितना अलग-अलग प्रैक्टिस की, आपको क्या लगता है? आप गैस कर सकते हैं, क्योंकि जो सारे म्यूजिशियन आपको बता सकते हैं, 80% जो है वो अपने आप में अभ्यास किया जाता है, और 20% जो है वो हम ग्रुप के साथ में हार्मोनाइज करते हैं। हम महसूस करते हैं कि हम मीटिंग में हैं और अपना व्यवहार को नहीं बदल रहे हैं या परिस्थिति से कुछ सीख नहीं रहे हैं, तो ये समय में ही हम नहीं सीख पा रहे हैं, अपनी एनर्जी को मिक्स नहीं कर पा रहे हैं, और प्रेजेंट में आकर इस गैदरिंग के अंदर प्यार से, रिस्पेक्ट से और उदारता से, काइंडनेस से जो हम शेयर करते हैं, जो हमें करना होता है, और ये हम मेक श्योर करते हैं कि दूसरे व्यक्ति की जो क्वालिटीज हैं, वो जो वो कहना चाहते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। हमें उसी तरह से कंट्रीब्यूट करके चलना होता है। इसी तरह से हमें ऐसे लगता है कि हमें ज्यादा कंट्रीब्यूट करना है, तो हम उस एनर्जी को पिक नहीं कर पाते। जो एनर्जी जो है वो हील अगेंस्ट करती है, तो वो मेरे प्रति कैसी है और उनके प्रति कैसी है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि ये एबिलिटी हो कि हम दूसरों की एनर्जी के साथ कैसे चल रही, एनर्जी क्या है और उसके साथ हमारी एनर्जी कैसे चल रही है। तो टेक अवे है जो कैन भाई ने लास्ट वीक कहा और इस हफ्ते जो हमने किया, कौन सा एक प्रिंसिपल है, एक कौन सा नियम है जो बहुत जरूरी है दूसरों के साथ हार्मनी बनाने में, वो हमें मदद करता है। उसके ऊपर हम 1 महीने काम कर सकते हैं। फिर रिफ्लेक्शन वर्कशॉप होगी अगले हफ्ते। एक कौन सा प्रिंसिपल है जो हार्मनी बनाने में मदद करता है, और कौन सा वर्च्यू यानी गुण उसके साथ जाता है। मैं आपको थोड़ा समय देती हूँ सोचने के लिए। कौन सा प्रिंसिपल है जिस पर आप चलेंगे अपने अपनी जागरूकता को बढ़ाने के लिए, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, और रिसीव करने के लिए, और अपनी एबिलिटी दूसरों के साथ ट्यून इन करने के लिए। तो ओम वर्क यानी कि तुम्हारी शांति का काम, होमवर्क नहीं, ओम वर्क। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी। सॉन्ग जो था वो अच्छी तरह नहीं सुना गया, और हम 2 मिनट लेकर, सनम ने लिंक पोस्ट किया है, तो हम उसको प्ले कर सकते हैं।
सॉन्ग ऐसा ही था, वो इनिशियली ऐसा ही था। सिस्टर, अगर आपने जो है वो साउंड शेयर किया था, तो वो क्लिक नहीं किया हो तो वो प्ले नहीं करता है। तो हम उसका लिंक अगर उनको मिल गया है तो वो उसको हम प्ले कर सकते हैं और सभी उसको सुन सकते हैं। 2 मिनट के लिए हम उसे प्ले कर लेते हैं गीत को फिर से। जैसे हम सेटअप कर रहे हैं कि आपने क्या नोटिस किया, 6 अलग अलग लोग एक साथ में जो क्रिएट कर रहे हैं उन्होंने क्या किया, वो आप फिर से सुनिए। फिर से गीत चल रहा है वही वाला। बहुत सुंदर गीत था। थैंक यू सिस्टर देवी। सिस्टर ने सनम ने उन्होंने ये वीडियो इंटरेस्टिंग क्या है, मैं इस बार ना देख पाई और ना सुन पाई। अ, हाँ, बाकी सबने तो हमने तो देखा और सुना। या सिस्टर डेबी नहीं सुन पाई। सिस्टर अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे थे तो अ, इसी तरह से हम हारमोनी को समझते हैं, यही तरीका हो गया। तो क्या हुआ उस ग्रुप सेटिंग में एक के साथ में क्या हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। और टीम की टीम ने दोबारा से उसको प्ले किया। फिर से हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जो हमने पहले रिवाइज किए थे। थोड़ी देर के लिए उसमें आपने क्या एनालाइज किया, क्या सुना उस गीत में ग्रुप मेंबर्स के प्रति। अलग अलग वॉल्यूम उन सबका था, 6 जनों का। और किस तरह हम उसको ब्लेंड कर पाए और कैसे वो अलग अलग गीत गा रहे थे। कुछ वॉइस आवाजें जो थी वो पहले आ रही थी और पीछे जो थे कुछ लोग जो है वो मेलेडी था पीछे की तरफ। तो ये सभी जो है वो इस तरह से मीटिंग में हो रहा था। फैमिली फ्रेंड्स
जब हम फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जब हम कुछ प्ले करते हैं, कुछ को क्रिएट करते हैं, अपॉर्चुनिटी होती है, अवसर होता है। 20-80 रूल, जैसे कि हमें 80% अपने साथ हार्मोनाइज करना है। जो कैन ने कहा था, मैं ये सोच रही थी कि जो आपने मेंशन किया कि कौन-सा एक प्रिंसिपल है, एक ऐसा नियम अपने जीवन के लिए बनाएँ, कौन-सा आपको लगता है जिसकी वजह से आप अपने रिश्तों में हार्मनी यानी सामंजस्य, तालमेल महसूस कर तालमेल बना सकते हैं अपने जीवन में और उसके साथ में कौन-सा मूल्य जाता है। तो होमवर्क है, होमवर्क दिस मंथ कि क्या ऐसे परिस्थितियाँ होती हैं जिसके साथ में कौन से उनके साथ आप कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ आप कब, कहाँ और कैसे और किसके साथ आप हार्मोनाइज़ करना चाहेंगे अपने रिश्तों में? और इस सेटिंग में इसमें जो शुभ भाव यही है, ये ऐसा कोई समय या जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेशंस अपने लिए हम जानते हैं कि जब पास्ट में कुछ ऐसा हो और आप जानते हैं कि ये डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं इस राजयोगा में कि हम जब स्व परिवर्तन से सृष्टि परिवर्तन है, तो अपनी हार्मनी अपने अंदर बनाएँ, अपनी स्वीट टॉक खुद से करें, इसमें मदद करें और दूसरों को देखें। जैसे हमने 2 आत्माओं को देखा, एक-दूसरे को भी वो आत्मा देख रहे थे और उस समय वो सामंजस्य में थे, तो इस तरह से हमने तो दूसरा है, एक छोटा मैसेज अपनी टी-शर्ट के लिए आप क्या लगाएँगे ताकि दूसरे जो हैं वो जान जाएँ कि हम सामंजस्य के लिए कौन-सा ऐसा शब्द है जो अपनी टी-शर्ट पर हम लिखना चाहते हैं, अपने साथ हार्मनी के लिए, परमात्मा के साथ हार्मनी के लिए, दूसरों के साथ, नेचर के साथ और समय के साथ भी। ये मेरी टी-शर्ट का स्लोगन हो। मैं अपने लिए आपके लिए क्या होगा उस टी-शर्ट का स्लोगन आप क्या लिखना चाहेंगे? कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में मैसेजेस भेजे हैं। प्यार, प्यार और प्यार, टी-शर्ट के लिए प्यार, तो ये बहुत अच्छा है। ओके, टी-शर्ट का मतलब कि हम क्या शेयर करते हैं दूसरों के साथ, जब हम किसी मीटिंग में होते हैं, किस तरह से हम होंगे और कैसे दूसरों के साथ होते हैं ज़ूम पर। जैसे हमने अनुभव किया कुछ अलग तरह की अननोन चीज़ें हो जाती हैं। हमें नहीं पता था कि इंटरनेट ड्रॉप कर जाएगा और हमें ये नहीं पता था कि म्यूज़िक कम हो जाएगा। हम दूसरों को बेस्ट एक्सपीरियंस देना चाहते थे फिर हमने पीछे जाकर हम रुके, फिर हम एक-दूसरे के साथ फिर भी जुड़े रहे। तो यही पार्ट है हार्मनी, समय के साथ सामंजस्यता। कभी-कभी किसी बात में हम इस समय में हम 1 घंटा अपने आप को देते हैं, 1 घंटा आर्ट्स ऑफ लाइफ में।
तो हम पूरे ग्रुप का जो एक्सपीरियंस है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हर एक ने जो है वो बहुत सामंजस्य बनाए रखा, तभी सबने एन्जॉय किया। अपने होमवर्क जो आपके लिए सेटअप किया गया है इस महीने का, अपने आप को एक-दूसरे को दुआएँ देना मीठी-मीठी सभी के प्रति, और मैं कहूँगी, और मैं समाप्त करना चाहूँगी, एक पल हम साइलेंस का मौन में रहें 1 मिनट के लिए और दुआएँ सेल्फ मास्टरी का, इसको आप पढ़ लें 1 मिनट के लिए, इसे पढ़ें और इसमें लिखा है कि मैं अपनी मास्टर हूँ अपने जीवन का, मैं अपने जीवन का खुद मालिक हूँ, मैं मैं जो हूँ, मैं कौन हूँ, मैं अपने सभी संबंधियों के साथ घर में, काम पर, मैं सुंदरता को ही देखती हूँ और मुझे सारे राज परिस्थितियों के पता हैं। तो ये है सेल्फ मास्टरी कार्ड में से, इसको हम इस थॉट को एक पल के लिए पकड़ते हैं और मौन रखते हैं। ओके, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच बहन। हमारे पास अभी भी बहुत समय है। मैं प्रश्न ले सकता हूँ, समय है हमारे पास। ये प्रश्न है, मैं अपना प्रश्न देखता हूँ कि इन सभी वैल्यूज के नीचे और इन सब अभ्यास जो हम आर्ट कर रहे हैं, इसके नीचे सबसे बड़ी बात यही है कि आत्मा अभिमानी होने की अभ्यास करना। कहना आसान हो सकता है, क्या आप हमें बता सकते हैं, जैसे हम हमेशा इस रूहानी क्लास में बात करते हैं कि हमेशा आत्म अभिमानी होने का अभ्यास करें कि मैं आत्मा हूँ, क्या ये पॉसिबल है? क्या हम इसका 24 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं? ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कुछ आप हमें बताएँ जिससे कि हम रोज़ ही उस आत्म अभिमानी की, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं कहूँगी, मैं शुरू करूँगी कि पहचान से, जब हम अनुभव कर लेते हैं अपने आप को कि मैं आत्मा हूँ और हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं, कितना कितना ये हमारे ऊपर है कि हम कितना ज़्यादा अपनी आत्मिक अवस्था में, अपनी एक पॉइंट ऑफ लाइट में रहते हैं, चाहे वो हर मिनट हो, हर घंटा हो, हर रोज हो। इसका अभ्यास उस जागरूकता को, उस स्मृति को लाने के लिए वो अलग-अलग हो सकती है, लेकिन जो रोज का अभ्यास है मॉर्निंग क्लास में होने का, अच्छा संग होना चाहिए,
और इसकी हम अभ्यास को और ज़्यादा बढ़ाएँ अच्छी कंपनी में, तो इसको एक आदत बनाएँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं आत्मिक अवस्था में हूँ, ये रिमाइंडर है, ये हैबिट नहीं है, लेकिन हमें इसको आदत बनाना है। ट्रैफिक कंट्रोल के द्वारा हम इस समय को बढ़ाते चले जाएँ अपनी आत्मिक अवस्था का, तब वो हम मीटिंग में आएँ। जैसे हम ज़ूम के इस मीटिंग में बैठे हैं, 1 मिनट लेकर इस मीटिंग में भी 1 मिनट में कि डेबी तुम एक आत्मा की तरह हो। हम अपने आप को याद दिलाएँ कि मैं एक आत्मा हूँ और ये हमें करना होता है। जब जब भी हम अपने जीवन में रूहानी तालमेल बैठाना चाहते हैं, तो हमें तो मेरा कहना है कि ये एक आदत है। जब भी हमें एक आदत डालनी होती है, तो उसके लिए हम समय निकालते हैं, उसके लिए हमें धैर्य की भी आवश्यकता होती है। और एक और चीज़ है हार्मोनाइज़िंग के बारे में, किसी को हार्म ना हो, इंग्लिश में है डू नो हार्म। अपने प्रति बहुत-बहुत रिस्पेक्टफुल, उदार अपने प्रति और दूसरों के प्रति, परमात्मा को बीच में ला कर के, जब हम परमात्मा के बारे में सोचते हैं तो सारे गुण आ जाते हैं। उदारता, खुशी, शांति, प्यार ये सब आ जाता है और फिर उससे सब कुछ बदल जाता है और वाइब्रेशन जो हैं उस गुणों की आने लगती हैं और हम आत्म अभिमानी यानी कि अपनी आत्मिक अवस्था में आ जाते हैं। तो ये 2 रास्ते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इससे आपको मदद मिली हो। बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा, हार्मनी और हार्म, डू नॉट हार्म, ये दोनों शब्द बहुत सुंदर हैं। दादी प्रकाश मणि हमेशा कहते थे, हार्मनी हिंदी वर्जन है इसका, हार मानी हारमनी, कि किसी भी परिस्थिति में अगर आप हार मान लेते हैं, तो आप हारमनी बना लेते हैं। कि पीपल लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। 2 मिनट हैं हमारे पास। मैं एक प्रश्न लेती हूँ। जयेंद्र भाई पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनके पास इनका ये पैटर्न है, वो अपने साथ और समय के साथ हार्मोनाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। वो लास्ट मिनट पर सब कार्य करते हैं। सभी इस प्रश्न को देख पा रहे हैं। किस तरह से मैं अपने साथ हार्मोनाइज़ कर सकता हूँ और समय के लिए? पहले अपने आप से हार्मोनाइज़ करने के लिए बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, बहुत सारे माइलेज है। जब हम शुरू करते हैं इस अभ्यास को, समय का ध्यान रखते हैं, समय की स्मृति रखते हैं और समय हमारे साथ हो, यानी कि मेरे अगेंस्ट ना हो। जो भी मैं करना चाहूँ उस समय में मैं कर सकूँ। जब लोग कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हम लास्ट मिनट तक वेट करते हैं, तो वही समय है आपको करने का। तो मैं वो क्रेडिट दूँगी जो लास्ट मिनट में काम करते हैं, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है हमारी सोसाइटी में, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो सभी समय हम आगे बढ़ने के लिए करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, जो चाहे कोई वो एग्ज़ाम हो या कोई एजुकेशन है या कुछ भी है, जब आपने किसी चीज़ के लिए यस बोला कि मैं ये करूँगा या मैं वहाँ पर होऊँगा, तो मैं अपने आप को हम तैयार करते हैं उस चीज़ के लिए। तो लास्ट मिनट पे क्या होता है, या तो आपका वही सही समय है और सही जगह है लास्ट मिनट में करने का, लेकिन उससे यदि आपको स्ट्रेस होता है, जो समय का दुश्मन है स्ट्रेस, टेंशन होती है, तनाव होता है, तो हम उस अपनी रिएक्शन को समझते हैं। हार्मोनियस रिएक्शन क्या होता है, उसके अंदर रिएक्शन नहीं होगा, उसके अंदर स्ट्रेस नहीं होगा।
तो हम अच्छी तरह से ब्रीथ करते हैं। जब हम राजयोगा मेडिटेशन करते हैं, हम कंफर्टेबली बैठते हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं और इसमें 1 सेकंड 1 मिनट ही लगता है। और इसी अभ्यास को करने के लिए हम अपने आप को जैसे लास्ट मिनट में मान लो कोई काम करते हैं, जैसे अगर आपका भी नेचर है, तो हम अपने आप को कि हम अपने आप को 10 मिनट दूँगा इस काम को करने के लिए। मैं फिर पहले मैं 5 मिनट देता था, अब अपने आप को 10 मिनट दूँगा और फिर से आप उस पैटर्न को बदल देते हैं। तो पैटर्न जो है वो जैसी एनर्जी हम देते हैं वैसा पैटर्न बन जाता है। तो हमें वैसे तो लास्ट मिनट नहीं करना चाहिए, लेकिन लेकिन इससे यदि हमें तनाव होता है, हम हार्मोनियस नहीं रहते समय के साथ या दूसरों के साथ, तो हम अपने आप को दें कि अपने आप को समय दें, कोई और समय दें तैयारी करने के लिए। क्या मैं अपने इस तरह से मैं अपने प्रति उदार हो सकता हूँ, उदार हो सकती हूँ। ये एक तरह की युक्ति है, एक तरीका है इसको करने का। और अपने आप को आप बहुत ज़्यादा ये ना करें कि हमें लास्ट मिनट पर ये काम कर रहा हूँ। तो बहुत ही सुंदर आंसर दिया है आपने। पुराने समय में हम ओल्ड उन्होंने कहा कि क्या हम और 10 मिनट जा सकते हैं? एक और प्रश्न है, मैं आपके लिए कहता हूँ कि सिस्टर बहन पूछ रहे हैं कि जब आप लोग कहते हैं कि पुरानी मेमोरीज़ को याद करो, वो नेगेटिव मेमोरीज़ को याद करती हैं उस समय। मेरे जीवन में बहुत नेगेटिव इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं उनको बहुत देर तक पकड़ कर रखा है और मैं अच्छी मेमोरी से, अच्छी यादों से ज़्यादा उन पूरी पुरानी बुरी मेमोरीज़ को ज़्यादा याद करती हूँ। तो मैं अपनी मेमोरीज़ के साथ कैसे हार्मोनाइज़ कर सकती हूँ? और उसके लिए जो राजयोग अभ्यास कर रहे हैं, तो वो ये जानते हैं कि एक समय हज़ारों साल तक हार्मनी कॉर्पोरेशन था, जो भी लोग यहाँ रहते थे, लेकिन जो लास्ट के पिछले 1500 साल से बहुत सारी बैड मेमोरीज़ बनी हैं। तो मैं ये कहूँगी, तुम उस समय में हो जहाँ पर कि आपकी बैड मेमोरीज़ का समय था, लेकिन हम में से कई भी हमें वो मेमोरीज़ ऐसी होती हैं जो इस जन्म की नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें बाहर आ जाती हैं क्योंकि हमने 25 साल जो जीवन जिया है, हमने अपनी केयर नहीं की या दूसरों की केयर नहीं की, हमें वो याद ही नहीं है। जो 2500 साल पहले जो बहुत अच्छी चीज़ें थी, उसके बारे में हमें कुछ भी याद नहीं है। तो हमें आप कोशिश कर रहे हैं कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो मददफुल है। इस हार्मनी भी मना रहे हैं इस प्लैनेट के ऊपर, तो आप अपने से कह सकते हैं, मैं अच्छी चीज़ों को नहीं आप अपने आप को ऐसा कहते हैं कि आप अच्छी मेमोरीज़ को याद नहीं कर रहे और ये बार-बार जब आप कहते हैं कि पुरानी बुरी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, लेकिन अब आप अपने आप से कहेंगे कि हर रोज़ मैं एक नई चीज़ सीख रही हूँ, कोई ना कोई अच्छी बात जब मैं किसी के साथ हार्मनी में थी, अपने आप को ये जो बार-बार कहना होता है, रिपीट करना होता है कि मैं ऐसे थी, मैं खाली मैं नेगेटिव चीज़ें याद करती थी, लेकिन अब मैं सीख रही हूँ एक-एक करके पॉज़िटिव चीज़ों को सीखने का। इस तरह से वो आपका पैटर्न वो टूट जाएगा। 1 हफ्ते तक करेंगे, फिर देखना कि कितनी पॉज़िटिव सोच जो है आपको आई। इसके लिए आप जर्नल रख सकते हैं, एक डायरी रख सकते हैं कि कितनी मुझे पॉज़िटिव थॉट आई। इस समय इस चक्र के समय में हम यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव
एब्जॉर्ब करते हैं। इस समय हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं कि अपने आप को, अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज को हम याद करते हैं, ताकि हम सभी को हम यही कहते हैं अपने हिसाब, अपने उस पुराने संस्कारों को जो बहुत 2500 साल पहले के थे, उसको सोचना, उसके बारे में सुनना, उसके बारे में बात करना। मैं आपको प्रेरणा देती हूँ कि आप उसको फ्रेम करो कि पहले मैं ऐसा करती थी, लेकिन अब मैं ऐसा करूंगी, मैं अच्छी बातें को याद करूंगी। और मैं इसीलिए वो टी शर्ट मैंने बताई कि हम दूसरों को भी इस बारे में बताएं, ताकि वो आपको मदद मिलेगी दूसरों से भी, स्पेशली जब हम, जिन्होंने राजयोगा का कोर्स किया है स्पेशली। मैं आशा करती हूँ कि इससे आपको मदद जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। अब समय है क्लोज करने का। हम चाहते हैं सिस्टर बेबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम के लिए और क्वेश्चंस लेने के लिए। मैं इसको डिवाइन ड्रामा प्लान कहता हूँ। ये हारमनी हमारे साथ जो है, वो जो डिस्टरबेंस हुआ वो भी एक हारमनी है। सिस्टर अनु से मैं कहूँगा कि सिस्टर जो है वो अनाउंसमेंट करे और शुक्रिया भी अदा करे बहन का। थैंक यू। हम आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, जो आपने हमारे लिए इतनी सुंदर क्लास दी है। हम आपका, हाँ, सभी को बहुत अच्छा लगा है। बहुत ही सुंदर हमारे लिए गिफ्ट आप छोड़कर जा रहे हैं। इससे सभी बातों का आंसर मिलता है। हम इस पर जो है वो सॉन्ग पर रिफ्लेक्ट करेंगे। लास्ट वन भी बहुत अच्छा लगा कि मैं यूज टू बी, मैं ऐसे करती थी, लेकिन हम ये अब करना सीख रहे हैं। ये बहुत सुंदर रहेगा। हम नेगेटिव एनवायरनमेंट में जो थे, उसमें हम उस चीज को हम बदल रहे हैं और बदल सकते हैं, और हम हारमनी अपने आप में लेकर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब अंत में हम कहेंगे, थोड़े मिनट हैं हमारे पास मेडिटेशन के लिए। मैं अनाउंसमेंट करती हूँ थोड़ा सा। एक सेकेंड रुके, मैं अनाउंसमेंट का खोल रही हूँ। अब मैं शेयर कर सकता हूँ। ब्रदर मनोज कह रहे हैं, नहीं सिस्टर कर रहे हैं। जैसे हम आगे चलते हैं, इसके बाद हम आगे चलेंगे, वर्कशॉप होगी। जो हमने आज रिफ्लेक्ट किया, इसको हम आगे लेकर जाएंगे। ये पार्ट सी होगा, इसको हम डीपली रिफ्लेक्ट करेंगे। 19 जुलाई को सेम टाइम पर 1 घंटा 15 मिनट का प्रोग्राम होगा, वर्कशॉप होगी हार्मोनाइजिंग फिर अपने साथ में। और इसके साथ उसके बाद साइलेंस रिट्रीट होगी अगले हफ्ते। उसके बाद फॉलोइंग वीक हम अनाउंस कर रहे हैं कि वैल्यूज ऑफ लाइफ की जो बुक है वो तैयार हो रही है। अगर आप कॉपी चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएगी किताब। आप हमारे यूट्यूब चैनल को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, विहासा की वेबसाइट पर जा सकते हैं। सभी वीडियोस के लिए अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग सेशन, आज के वीडियो भी उस पर अपलोड किया जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया आपका। हम एक फोटो भी लेते हैं, याद रखते हैं इस पल को याद रखने के लिए। बहुत ही प्रेशियस हमारे गेस्ट जो हैं, बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ। थैंक यू। हम अपने साथ ही हार्मनी में हैं। थैंक यू।
सिस्टर डेबी का वीडियो ऑफ है। सिस्टर है, फोटो ले ली है सिस्टर ने। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिस्टर डेबी को हैंड ओवर करती हूँ सुंदर ब्यूटीफुल मेडिटेशन के लिए। सिस्टर इज म्यूटेड। या थैंक यू, थैंक यू। एक गहरा सांस लेते हैं और सुंदर एनर्जी भेजते हैं अपने शरीर को, पैरों से लेकर अपनी उंगलियों तक, अपने सिर तक। ये एनर्जी आत्मा से, जो आत्मा पीछे प्रकृति के बीच में बैठी हुई है, उससे ये ऊर्जा निकल करके, और ये एनर्जी है स्नेह की, शांति की, मैं अपने आप से, अपने सत्य स्वरूप से सामंजस्य में हूँ। हम आगे बढ़ रहे हैं और हम बन रहे हैं अपनी सत्य क्वालिटीज को दर्शाने वाले। जब हम दूसरों के साथ होते हैं, हम जानते हैं अपनी गहराई में कि वो शांत स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं और बुद्धिमान हैं, क्योंकि वो भी परमात्मा के साथ सामंजस्य में हैं, जो हमेशा हमारे साथ हैं। इस एनर्जी को, ऊर्जा को महसूस करें और स्वीकार करें जो परमात्मा की एनर्जी हमें आ रही है, उसे खुले हाथों से स्वीकार करें। ये जानते हुए कि बहुत सारी नेगेटिव चीजें पास्ट में हुई हैं, हम उनको वहीं पास्ट में छोड़ते हैं और अपनी वास्तविक स्वरूप को इमर्ज करते हैं। हार्मोनाइज करने के लिए जो हमारे साथ सब अंदर प्योर है, दूसरों के अंदर जो प्योरिटी है, पवित्रता है, उसके साथ हार्मोनाइज करें, प्रकृति के साथ और इस समय के चक्र के साथ। कि हम चिंता करते थे, तनाव होता था और आलोचनात्मक भी हो जाते थे। अब हम सीख रहे हैं प्रेममयी बनना, उदार बनना, शांत रहना, अपने साथ, दूसरों के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने रिश्ता जो परमात्मा के साथ है उसमें भी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।
थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर एक्सपीरियंस के लिए। ओम शांति। वंडरफुल। सी यू सून सिस्टर बेबी, थैंक यू।